अनुपात बी, सी अनुपात बी बराबर 5:7, तो वो आपसे ये कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ये अनुपात आपने निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करते हैं, जो एक ट्रिक इसको करने की है, तो आप सबसे पहले पहली लाइन में लिखिएगा ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3, ये आपको दिया हुआ है। और अगले उसमें कह रहा है सी अनुपात बी, तो यानी कि सी के लिए 5 है और बी के लिए 7 है। तो इसको मैं बी अनुपात सी लिख देता हूं, बी के नीचे बी और अनुपात सी थोड़ा आगे लिख लेता हूं, इक्वल टू। तो यहाँ पे मेरा रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास में सेम इस तरीके से होगा कि भाई बी के लिए 3 था, तो 3 के नीचे मैं लिखूंगा 7:5। इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक बी के नीचे बी लिखा, तो इसी तरीके से ठीक जो बी का अनुपात था उसके नीचे बी का अनुपात लिखूंगा और फिर अनुपात सी करूंगा। अब मैंने नीचे लाइन खींच दी, तो यहां से मुझे मिलेगा ए अनुपात, ये 2 बी की जगह पे 1 बी अनुपात सी। तो ये मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ एरो यहाँ पे बना रहा हूं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। इस 2 से मैं 7 को मल्टीपल करूंगा, तो यहां लिख दूंगा 14 रेशियो। फिर इस 3 से मैं 7 को मल्टीपल करूंगा, तो यहां लिख दूंगा 3 7 21 रेशियो। और फिर इस 3 से मल्टीपल करूंगा मैं 5 को, तो 3 5 15। तो ये मेरे पास में आ गया 14 रेशियो 21 रेशियो 15। और अगर मैं ये देखूंगा कि क्या ये और सॉल्व हो सकता है, तो अगर ये सॉल्व हो सकता है किसी चीज से और कट सकता है, तो मैं इसे काट लूंगा। 4 और 1 5 होता है भाई। देखो यहाँ 14 में 2 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ फिर 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो 3 से 7 से अगर करता हूं तो 7 दूनी 14, 7 3 21 और फिर 15 में नहीं जाता। तो इसलिए अब ये रेशियो यही मेरे पास में फाइनल रेशियो रहेगा। तो 14 रेशियो 21 रेशियो 15। तो ये मेरे पास में ए रेशियो बी रेशियो सी को दिखाएगा। और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों के समझ में ये आया होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाला जाता है। और इसी में एक प्रश्न और ले लेता हूं कि अगर आपको 4 अनुपात दिए हुए हैं तो किस तरीके से उसे निकाला जाता है। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करता हूं कि यदि हमें, अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा, यदि हमें ए रेशियो बी ये दिया हुआ है 2:3, 2:3 के दिया है। दूसरा अनुपात दिया है हमको बी अनुपात सी, ये दिया है 5:1, 5:1। और तीसरा अनुपात है सी अनुपात डी इक्वल टू 9:11 हमारे पास में दिया हुआ है। तो अब वो ये कहता है कि आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे निकलेगा। तो सेम प्रोसेस, इसके लिए भी वही प्रोसेस है। पहले टाइम पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा ए रेशियो बी, और ए रेशियो बी की आपने जो वैल्यू रखी वो जो आपको दी है 2:3, ये आपने लिख दी। और अगले उसमें कहा उसने बी रेशियो सी, तो बी के नीचे बी लिखेंगे अनुपात सी इक्वल टू, तो बी के नीचे आप जो बी अनुपात सी है वो 5:1 है, तो 3 के नीचे 5 लिखेंगे अनुपात 1 आपके पास में हो गया। तो यहां से हमको रेशियो मिलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी। इन 2 बी की जगह पे मैं 1 बी रखूंगा, तो ये मेरे पास में निकलेगा। अब देखिए किस तरीके से निकला। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस 2 से मैं 5 को मल्टीपल करूंगा, तो 2 5 10 रेशियो। इस 3 से मैं फिर 5 को मल्टीपल करूंगा, तो 3 5 15 रेशियो। और इस 3 से फिर मैं 1 को मल्टीपल करूंगा, तो 3 1 3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे पास में आ गया 10:15:3। अब मेरे पास में जो अगला अनुपात है सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी को भी मैं लिख लूंगा किस तरीके से, इस सी के नीचे सी अनुपात
डी इक्वल टू, अब भैया मेरे को सी के नीचे जाना है, तो सी का नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा सी का अनुपात 9 है और अनुपात 11 है। तो यहाँ पे अब मैं मल्टीप्लाई करते हुए आऊंगा तो देखिएगा किस तरीके से मेरे को ये मिलता है। तो ये मेरे पास में लाइन मैंने ड्रॉ की, और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू क्या मिलने जा रहा है मुझे। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 10 से 9 को गुणा किया और इस 15 से 9 को गुणा किया, तो 10 नम्मा 90 अनुपात 15 से 9 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 135, और अनुपात अब इस 3 से 9 को मल्टीपल करूंगा तो 3 नम्मा 27, और अनुपात यहां मैं फिर इस 3 से 11 को मल्टीपल करूंगा, 11 3 जा 33। तो ये मेरे पास में आया। अब देख लूंगा कि क्या ये नंबर्स किसी से कट रहे हैं, क्या ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं। तो देखो ये 3 से कट जाएगा तो 30 आ गया। अनुपात ये 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12 है और 3 पंजे 15 है। अनुपात ये 3 से कट जाएगा, 3 नम्मा 27। अनुपात ये 3 से कट जाएगा, 11 3 33। तो इसका जो रेशियो आपके पास में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आएगा, तो वो आ जाएगा 30:45:9:11। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से आपने करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो उसको बहुत ही सावधानी के साथ में आपने करना है। तो ये कि क्या क्या आपके पास में होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की, और हमने बहुत बार इस पर बात की है। तो ये आपके पास में एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से वृत्त के किसी भी हिस्से को, किसी भी भाग को अगर हम स्पर्श करते हैं तो वो आपके पास में इस वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। तो ओ ए आपके पास में इस वृत्त की त्रिज्या है, और इस त्रिज्या को हम रेडियस भी कहते हैं, तो इसलिए इसको हम स्मॉल आर से डिनोट भी करते हैं। इसको स्मॉल आर से हम दिखाते भी हैं कि ओ ए इक्वल टू स्मॉल आर। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इस ए पॉइंट से हमने चलना शुरू किया और एक चक्कर लगा के इस ए पॉइंट पे हम पहुंच गए, ये समझ लीजिए कि इस ओ पॉइंट पे एक खूंटी बंधी हुई है और इसकी आर त्रिज्या की, आर रेडियस की एक रस्सी है जिसके साथ में ए पॉइंट पे एक गाय बंधी हुई है। तो अब जितना मैक्सिमम हो सकता है इस गाय इस रस्सी को जब खींचती है, तो इसके चारों ओर जब चलना शुरू किया तो इस पे एक चक्कर उसने लगा लिया। तो ये चक्कर जो है इसका सरकमफेरेंस यानी कि परिधि कहलाती है। ये परिधि कहलाती है और इसको हम सी से हम दिखाते हैं सरकमफेरेंस। अब बात करते हैं कि ये जो सरकमफेरेंस है, अगर इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स कर लें, 4 इक्वल पार्ट्स करने पे ये आपके पास में 490 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना। तो 490 डिग्री के एंगल बनने से एक कंप्लीट एंगल जो आपके पास में बना वो 360 डिग्री का बना, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का मतलब हो गया आपके पास में 2 पाई। इसका जो रेडियन मेजर कहलाता है वो 2 पाई कहलाता है। तो परिधि का यहाँ से फॉर्मूला जो आपके पास में आएगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो परिधि बराबर आपके पास में हो गया 2 पाई, यानी कि जो एक कंप्लीट आपके पास में एंगल है, और इनटू आर, 2 पाई आर, ये हमारे पास में सरकमफेरेंस है। और जिस किसी का भी माइक खुला है प्लीज आज के लिए माइक को बंद कर लीजिएगा, फिर कल से खोलते रहिएगा माइक वगैरह। तो ये आपके पास में 2 पाई आर परिधि हो गई। तो अब जब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के लिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर ये आपके पास में होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, परिधि पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
ये सारी चीजें हमारे पास में आ रही हैं। और अब आपके पास में जो क्वेश्चन दिया है कि परिधि बराबर 220 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास में देखो क्या मिला। परिधि के लिए जो फॉर्मूला है C = 2 पाई r, तो ये हमारे पास में है 220 मीटर बराबर 2 पाई r। और त्रिज्या हमको निकालनी है, तो r त्रिज्या हो गई, तो r बराबर 220 बट्टे, और ये 2 पाई जो है आपके पास में r के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ आके ये डिवाइड करेगा। और जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये r इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 और 0, यानी कि 110/पाई, ये हमारे पास में है। अब क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू भी दी होती है। पाई की वैल्यू एक तो होती है 22/7, और एक पाई की वैल्यू आपके पास में होती है 3.14। तो ये दोनों में से किसी एक वैल्यू का मान रखने के लिए वो कहेगा, किसी एक वैल्यू को वहां पे पुट करने के लिए आपसे कहेगा कि पाई की जगह पर आप 22/7 का प्रयोग करिए, या फिर पाई की जगह पे 3.14 का आप प्रयोग करिए। तो 22/7 की अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो आर बराबर हमारे पास में हो जाएगा 110/22/7। तो ये जो 7 है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, 7/22। और उसके बाद जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 से हमने इसे काटा तो 11 बार कट गया, और यहां हमने जब इसको 2 से काटा तो 2×5 = 10 और 2×5 = 10, और फिर हमारे पास में यह आ गया 11 × 11 है, और 11×5 = 55, और r बराबर 5×7 = 35 मीटर। तो 35 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब जब त्रिज्या निकल गई है, तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। πr² का मतलब हो गया कि पाई का मान आप 22/7 रख लो, गुणा r² का मतलब हो गया 35 × 35, यानी कि 35 आपके पास में 2 टाइम है, या 35 का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे काट लीजिएगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35। तो ये आपके पास में आ गया 22 × 5 × 35। तो अब आपके पास में ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 है, 110 × 35, और फिर इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, 11 पंजे 55, हासिल रहा 5, 11 3 33, 33 और 5 38। तो 3850 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, तो ये इसका एरिया आपके पास में निकल गया। तो जो बात कही थी हमने, यहाँ पे इसका त्रिज्या निकालना है, इसकी परिधि निकालनी है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये तीनों चीजें इस क्वेश्चन से निकल गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आप प्रयोग करेंगे इन